लाल किले में हिंसा करने वालों पर राजद्रोह का केस दर्ज, किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद लाल किले पर बढ़ाई गई सुरक्षा, 2 मेट्रो स्टेशन भी बंद। WHO ने कहा, ब्रिटेन में पाया गया नया कोविड-19 वेरिएंट अब 70 देशों में फैला, यूएस में वैक्सीनेशन पर फोकस। मुख्यमंत्री का प्रतिनिधियों से आग्रह, चुनाव खत्म, अब काम में जुट जाएं। और जिला परिषद शिमला के नवनिर्वाचितों ने ली शपथ, अब अध्यक्ष पद के लिए भागम भाग, कांग्रेस का अध्यक्ष बनना लगभग तय। नमस्कार, आप बने हुए हैं द रीव टाइम्स के साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हेमराज चौहान और अब खबरें विस्तार से। 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा पर पुलिस लगातार दूसरे दिन भी एक्शन में है। गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे पुलिस ने किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किए, यानी वे बिना इजाजत विदेश नहीं जा सकेंगे और उनके पासपोर्ट भी जब्त कर दिए जाएंगे। वहीं खबर यह भी है कि लाल किले में हिंसा करने वालों पर पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज किया है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि लुकआउट नोटिस किन किन नेताओं के खिलाफ जारी हुए हैं और राजद्रोह के केस में किस किस के नाम है। लेकिन लुकआउट नोटिस के मामले में सूत्रों का कहना है कि जिन 37 नेताओं के खिलाफ पुलिस ने बुधवार को FIR दर्ज की थी, उनमें से 20 के खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं। उधर किसानों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान 2 महीने से कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन पहली बार उन्हें खुद विरोध की स्थिति का सामना करना पड़ा है। गुरुवार दोपहर कुछ लोग सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे और इलाका खाली करने की मांग के साथ नारेबाजी की। वे लोग हाथों में तख्तियां लिए हुए थे जिन पर लिखा था कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे। ये लोग लाल किले की घटना को लेकर नाराजगी जता रहे थे। किसानों के शांतिप्रिय आंदोलन ने जैसे ही उग्र रुख अख्तियार किया, लोग उनके विरोध में उतर रहे हैं। ये बात गलत न होगी कि कहीं न कहीं इस आंदोलन की नींव कमजोर तो हुई ही है। दिल्ली में मंगलवार को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान आंदोलनकारी भीड़ में से कुछ लोग लाल किले की प्राचीर पर चढ़ गए थे, जिसके बाद से ही वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। 26 जनवरी को हुए इस उग्र और शर्मनाक प्रदर्शन के बाद विश्व भर में किरकिरी भी हुई है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने लाल किला मेट्रो स्टेशन और जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन को आज बंद रखने की घोषणा की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक लाल किला 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक बंद रहेगा। लाल किले को बंद क्यों रखा गया है, उस कारण का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इससे पहले 6 जनवरी और 18 जनवरी को आदेश जारी करके लाल किले को 19 से 22 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया था। ये आदेश बर्ड फ्लू को लेकर जारी किया गया था। PTI ने सूत्रों के हवाले से कहा कि 26 जनवरी को लाल किला परिसर में हुई हिंसा के बाद ASI ने नुकसान का जायजा लेने के लिए फाटकों को बंद रखने का निर्णय लिया है। 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वो हमारे देश की अस्मिता और अखंडता पर प्रश्न चिन्ह है। किसानों के आंदोलन को विघटनकारी ताकतें किस प्रकार पथभ्रष्ट कर गई, इसका अंदाजा लाल किले पर हुई घटना से लगाया जा सकता है। इसके बाद देश में किसानों के आंदोलन को समर्थन में भारी कमी देखी जा रही है। और अब कोरोना अपडेट। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10.14 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। 7 करोड़ 32 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 21,82,000 से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। पिछले महीने ब्रिटेन में कोविड-19 का नया वेरिएंट पाया गया था। अब WHO ने इसको लेकर नई चेतावनी जारी की है। संगठन का कहना है कि ये वेरिएंट 70 देशों में फैल चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका में कोरोना मामले फिर बढ़ रहे हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने ब्रिटेन में पिछले महीने पाए गए नए कोविड-19 वेरिएंट को ज्यादा खतरनाक बताया है। संगठन के मुताबिक ब्रिटेन में पाया गया वेरिएंट अब तक 70 देशों में फैल चुका है। ये वायरस ज्यादा घातक है क्योंकि ये पुराने वायरस के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलता है। WHO ने इस बारे में अपनी वीकली रिपोर्ट भी जारी की है। संगठन ने इस वेरिएंट को B117 नाम दिया है। राहत की बात यह है कि ब्रिटेन, डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड्स जैसे देशों में इस नए वेरिएंट के मामले तेजी से कम हुए हैं। If you took somebody in their 60s, a man in their 60s, the average risk is that for 1,000 people who got infected, roughly 10 would be expected to unfortunately die with the virus. With the new variant, for 1,000 people infected, roughly 13 or 14 people might be expected to die. WHO ने अपनी वीकली रिपोर्ट में बताया है कि पिछले हफ्ते दुनिया में संक्रमण के मामले पहले के मुकाबले 15% कम हुए हैं। संगठन के मुताबिक महामारी शुरू होने के बाद एक हफ्ते में दर्ज की गई मामलों की ये सबसे कम दर है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को मंडी जिले के थुनाग में सिविल जज एवं JMIC थुनाग न्यायालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि चुनाव खत्म हो गए हैं और अब लोगों को अपने संबंधित क्षेत्रों के विकास और उन्नति सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। कोरोना महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है और यह हमारा उत्तरदायित्व है कि इस मंदी से उबरने के लिए कड़ी मेहनत से हम सभी मिलकर प्रयास करें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के थुनाग में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति L नारायण स्वामी की उपस्थिति में सिविल जज एवं JMIC थुनाग न्यायालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि एक बेहतर और जीवंत समाज बनाने के लिए ये आवश्यक है कि लोगों को उनके घर द्वार के समीप तीव्र और किफायती न्याय सुनिश्चित बनाया जाए। हिमाचल प्रदेश में कहाँ का हम इस प्रकार के हम कोर्ट खोल सकते हैं, उस दृष्टि से जब सारा एक सर्वेक्षण हुआ, एक आकलन हुआ, असेसमेंट हुआ, उस असेसमेंट में यह भी पाया गया कि जस्टिफिकेशन के हिसाब से हमारे यहाँ थुनाग की भी एक कंप्लीट जस्टिफिकेशन बनती है, क्योंकि लगभग इस कोर्ट के अंतर्गत लगभग 50,000 के पॉपुलेशन कवर होती है, जिनको कोर्ट के विषय में जो है वो या तो गोहर जाना पड़ता है या तो फिर मंडी जाना पड़ता है। उस दृष्टि से हमने कहा कि ये शुरुआत होनी चाहिए, अपने गांव में अपने घर के करीब जो है वो हमको न्याय मिले। मुख्यमंत्री ने न्यायालय में अधिवक्ताओं को मूलभूत सुविधाएं सृजित करने के उद्देश्य से बार एसोसिएशन को 5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग इसके लिए बननी है, इसके लिए जो हमारे यहाँ पर जज होंगे, उनके साथ स्टाफ होगा, पूरी उनके लिए उन सारी सुविधाएं जो उपलब्ध करवानी है, उन सारी सुविधाओं का हम शीघ्र कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी बने। आने वाले समय में अच्छा कॉम्प्लेक्स हमारा जुडिशरी का यहाँ पर बने, जो सिविल कोर्ट का बने, उसको हम सुनिश्चित करेंगे। बहुत जल्दी उसके लिए सारी व्यवस्थाएं जो भी करनी होंगी उन सारी व्यवस्थाओं को करेंगे। जो बार एसोसिएशन का जो आवेदन आया है, निवेदन आया कि हमको कुछ मदद करने के लिए यहाँ पर जो काम शुरू करने के लिए कुछ पैसा दिया जाए, ताकि कुछ मूलभूत जो चीजें हैं जो हमको उपलब्ध हो सके, उस दृष्टि से मैं 5 लाख रुपए देने की आज यहाँ पर बार एसोसिएशन के लिए घोषणा करता हूँ। और उसके बाद और भी सारी चीजें जो करने की होंगी उनको भी हम करने के लिए हम कोशिश करेंगे। इसके उपरांत उन्होंने थुनाग में रोजगार उप कार्यालय का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये विशेष रूप से थुनाग और सराज विधानसभा के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि उन्हें अपने क्षेत्र में एक नागरिक न्यायालय मिला है। सभी इस इलाके के सभी भाई बहनों को आज के इस अवसर पर जो हमारा यहाँ सिविल कोर्ट यहाँ पर हमको उपलब्ध हुआ है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में इस कोर्ट के माध्यम से शीघ्र न्याय मिलने की सुविधा हमको उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने इस माह की 25 तारीख को अपने पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं
और अब तक की इस शानदार यात्रा के दौरान प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में अनेक आयाम हासिल किए हैं। युवा पीढ़ी को प्रदेश की इस यादगार यात्रा के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए और इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने स्वर्ण जयंती वर्ष को शानदार तरीके से मनाने की योजना बनाई है। जिला परिषद का परिणाम घोषित होने के बाद आज शिमला के बचत भवन में नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्यों को उपायुक्त आदित्य नेगी ने शपथ दिलाई। इस अवसर पर शिमला के विधायक सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहे। इसके साथ ही अब पंचायत चुनाव के बाद जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए लॉबिंग तेज हो गई है। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, मैं जिला परिषद शिमला के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं प्रभा वर्मा रान घनाटी से प्रेजेंट में प्रधान थी और मैं पिछले 25 वर्ष से लगातार पंचायती राज संस्था से जुड़ी हूँ और इस बार मैं जिला परिषद का जो चुनाव जीत कर आई हूँ। अध्यक्ष पद की दौड़ के लिए कांग्रेस की पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष चंद्रप्रभा नेगी और शिमला ग्रामीण से जीत कर आई प्रभा वर्मा में ही सीधी टक्कर है। जो हमारे पार्टी हाई कमांड डिसाइड करेगी वो ही हम लोग सबको मानना होगा। और दूसरी बात है कि अगर मान लो चुन के आते हैं तो पहले मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि जितने भी शिमला जिला के जिला परिषद वार्ड है उनका ध्यान रखा जाए। जैसे लोगों के यहाँ पे पानी की कमी होती है, रोड सड़कों की कमी होती है, वो हिमाचल गवर्नमेंट के समक्ष रखकर उनको सुलझाया जाए और जो हमारे करने की है उसको हम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। चंद्रप्रभा नेगी जहां पहले भी जिला परिषद अध्यक्ष पर रही हैं, वहीं इस बार शिमला ग्रामीण की तेज तर्रार कांग्रेस नेत्री प्रभा वर्मा ने अपनी जीत के साथ ही दावेदारी जता दी है। तो लोगों ने मुझ पर काफ़ी विश्वास जताया है और भारी मतों से मुझे जिताया है। और जहां तक चेयरपर्सन की बात है, मैं अपना दावा कर रही हूं क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी से समर्थित हूं और कांग्रेस पार्टी में काफ़ी लोग चुनकर आए हैं और हमारा जिला परिषद का जो अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी का बनना तय है। हमारा जो शिमला ग्रामीण का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें अलग अलग समस्याएं अपने क्षेत्र की रहती है। हम सारी समस्याओं को साथ लेकर साथ में महिलाओं, युवाओं और सारे जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके साथ मिलकर पूरे क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। शिमला ग्रामीण में विधायक विक्रमादित्य सिंह के लिए ये देखना आवश्यक होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रभा वर्मा को जिला परिषद अध्यक्ष बनाकर राजनीतिक समीकरण किस तरह से फिट बैठाए जाएं। तो वहीं चंद्रप्रभा नेगी अपने पूर्व के अनुभव और हॉली लॉज से नजदीकियों को आधार बनाकर जोड़ तोड़ में लगी हैं। जिले में 24 जिला परिषद सदस्य हैं। इनमें से 12 कांग्रेस समर्थित, 4 भाजपा समर्थित, 3 माकपा और 5 निर्दलीय है। कांग्रेस के पास पूरा बहुमत है, इसलिए कांग्रेस नेताओं और विधायकों और सदस्यों में सहमति बनाकर चुनाव करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। आज जिला परिषद शिमला का शपथ ग्रहण समारोह था। उसमें सभी सदस्यों को जो है वो उपायुक्त शिमला द्वारा शपथ दिलाई गई। नई पीढ़ी के लोग जो हैं वो अधिक संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से भी चुन कर के आए हैं। इन पंचायती राज संस्थाओं को और बेहतर बनाएंगे। केवल मात्र अधिकारों के लिए नहीं, अपने कर्तव्यों के प्रति भी जो है वो जागरूक रहेंगे और आम जनता की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण जहां प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार करती है, वहीं निचले स्तर पर जो है वो जिला परिषद जो है वो अब आगे जो है और ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो विकासात्मक कार्य करेंगे। लेकिन इस बार शिमला जिला में अधिकतर प्रत्याशी कांग्रेस या इससे समर्थित ही जीत कर आए हैं। हॉली लॉज में दी जा रही हाजिरी से ये साफ है कि विक्रमादित्य का कद इससे बड़ा ही है। लेकिन रामपुर और शिमला ग्रामीण में किसे अध्यक्षी मिलती है, ये देखना दिलचस्प होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द रीव टाइम्स। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक,
संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।